भारत युवाओं का देश है। इसी 65% युवा शक्ति की दम पर हम 2020 तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। बदलते दौर में देश के युवा आधुनिकता की अंधी दौड़, बेरोजगारी और अन्य कारणों के चलते नशे की गिरफ्त में खोते जा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे युवाओं को नशे की इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पंजाब, उत्तर पूर्व, मुंबई और बेंगलुरु नशे के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। युवाओं के बीच नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवन शैली, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी जैसे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत ड्रग्स का सबसे बड़ा बाजार है। इससे निजात पाने के लिए सरकार और तमाम तरह की संस्थाएं निरंतर प्रयत्नशील हैं। हर साल भारत सरकार 26 जून को मादक द्रव्य निषेध दिवस के रूप में मनाती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी। सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से और एनजीओज के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र चलाती है, उनको सलाह देती है, फिर नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें इसलिए दवाई भी देती है और उनको प्रशिक्षण केंद्रों पर भी भेजते हैं, उपचार केंद्रों पर भी भेजते हैं। उनके पुनर्स्थापन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य योजना भी बनाती है, उनको मदद भी करती है। सर, नेहरू युवक केंद्र और अन्य संगठनों के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पंजाब और मणिपुर जैसे राज्यों में नशा मुक्ति अभियान को चला रहा है। किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से गैर सरकारी संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भिन्न भिन्न संस्थानों के माध्यम से नशा मुक्ति का अभियान चलाता है। उसमें युवक कल्याण केंद्र भी है, नेहरू युवक केंद्र भी है और वो भी ये अभियान चलाते हैं और इन सब अभियानों के माध्यम से नशा मुक्ति कम करना ये प्रयास होता है। सर, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के अवसर पर मीडिया के जरिए राष्ट्र को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को यह संदेश देते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए परिवार में कष्ट होता है, समाज में कष्ट होता है और देश के विकास में बाधाएं आती है। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए नशा मुक्ति अभियान में सहयोग दें और नशा करने वाले या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले को समझाएं, बुझाएं। उनको तिरस्कारित दृष्टि से देखने की बजाय ये मान कर चले कि उसने कोई मानवीय भूल की है, कारण जो भी रहा हो, उस मानवीय भूल को सुधार करके वो हमारे परिवार का, समाज का एक अंग है, इसलिए उसको नशा मुक्त करने के अभियान में सहयोग प्रदान करें। तो ये थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, जिनका मानना है कि सरकार न केवल नशा मुक्ति अभियान को लेकर गंभीर है, बल्कि मादक द्रव्य और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।